की सबसे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि पूरी दुनिया को एक बार फिर तिरंगे की ताकत का अंदाजा हो गया। क्यों? क्या हुई? जिन भी ऑयल टैंकर्स पर भारतीय तिरंगा नजर आएगा उनका रास्ता नहीं रोका जाएगा। और अब देखिए, ईरान ने भारतीय जहाजों को यहां से गुजरने की इजाजत दी है। और ये इस वक्त हुआ है जब ईरान ने ये धमकी दी है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को यहाँ से बिल्कुल तेल का एक कतरा भी बाहर नहीं निकलने देंगे। और उन्होंने ये कहा कि $200 पर बैरल तक तेल की कीमत लेके जाएंगे। होगा तब जबकि अमेरिका के शिप, इजराइल के शिप, यूरोपीय देशों के शिप, गल्फ कंट्रीज के शिप सुरक्षित नहीं है, उन पर हमला हो रहा है, ईरान उनको खुल्लम खुल्ला टारगेट कर रहा है। ऐसे में वो कह रहा है कि भारत लगे झंडे वाले जहाजों को हम जाने देंगे। इंडिया ने एक स्टैंड लिया था कि ठीक है यार, लड़ाई वड़ाई बंद करो। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर भारत जहाज आ रहा है, वो भारत का जहाज नहीं है, एक अमेरिकन शिप है, एक थाईलैंड का शिप है, लेकिन आ वो भारत रहा है। ठीक है, अगर आप उस पर अटैक करेंगे फिर भारत कुछ ना कुछ तो बोलेगा। यूक्रेन जंग के दौरान भी ऐसी तस्वीर देखी गई थी, जब युद्ध के बीच हजारों भारतीय छात्र यूक्रेन में फंस गए। इस बीच कई पाकिस्तानी भी तिरंगा पकड़कर सुरक्षित वहां से आए थे यूक्रेन से। इसमें एक परेशानी देखिए ये हो सकती है कि अब अगर इसकी आड़ में किसी दूसरे देशों या पश्चिमी देशों के जहाज भी अपना झंडा उतार के ये सुविधा के लिए भारतीय झंडा लगा लेंगे, तो ये मुश्किल हो जाएगा ढूंढना, ये पता करना कि ये जहाज भारतीय हैं या विदेशी हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि आज एक बार फिर भारतीय तिरंगे झंडे की ताकत को देखने के बाद आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान हैरान और परेशान हो जाएगा। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जंग को देखते हुए ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। परंतु आज ईरान ने 2 भारतीय जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जाने की परमिशन दे दी है। जी हाँ, और साथ ही में ईरान की तरफ से यह भी कहा गया कि जिस किसी भी जहाज़ पर भारतीय तिरंगा झंडा नजर आएगा उस जहाज़ को नहीं रोका जाएगा। जी हाँ, और यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भी है, क्योंकि इस वक्त ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जाने वाले दुनिया के सभी जहाज़ों को पूरी तरह से बर्बाद करने पर तुला हुआ है। जी हाँ, खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। और ये इस वक्त हुआ है जब ईरान ने ये धमकी दी है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को यहाँ से बिल्कुल तेल का एक कतरा भी बाहर नहीं निकलने देंगे। और उन्होंने ये कहा कि $200 पर बैरल तक तेल की कीमत लेके जाएंगे। ईरान भारतीय विदेश मंत्री के साथ ईरानी विदेश मंत्री के बातचीत के बाद ईरान ने ये मंजूरी दे दी है कि भारतीय जहाज़ों को गुजरने देंगे, कोई क्षति नहीं होगी। इसमें एक परेशानी देखिए ये हो सकती है कि एक आ गया भारतीय झंडे जिस पर लगे हों। अब ये निश्चित करने का तरीका यही है कि भारतीय तेल टैंकर हैं कि उस पर भारतीय झंडा लगा हो। अब अगर इसकी आड़ में किसी दूसरे देशों या पश्चिमी देशों के जहाज भी अपना झंडा उतार के ये सुविधा के लिए भारतीय झंडा लगा लेंगे, तो ये मुश्किल हो जाएगा ढूंढना, ये पता करना कि किस तरह से ये जहाज भारतीय हैं या विदेशी हैं। यूक्रेन जंग के दौरान भी ऐसी तस्वीर देखी गई थी, जब युद्ध के बीच हजारों भारतीय छात्र यूक्रेन में फंस गए थे। उस दौरान भारतीय सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया था। 20,000 से ज्यादा छात्रों को भारत वापस लाया गया था उस वक्त, और छात्रों ने कहा था कि वाहनों में उनसे कहा गया था कि तिरंगा लगा कर निकले। मिलिट्री चेक पॉइंट्स पर तिरंगा देखकर उन्हें सेफ पैसेज दिया गया। ऐसे में कई छात्रों ने अपने कपड़ों पर स्प्रे से तिरंगा बना लिया था। इस बीच कई पाकिस्तानी भी तिरंगा पकड़कर सुरक्षित वहां से आए थे यूक्रेन से। छात्रों ने कहा था कि तिरंगा हमारी सुरक्षा की गारंटी बना। और अब ईरान युद्ध के बीच एक बार फिर ऐसी ही तस्वीर दिखाई दे रही है, जहां भारतीय तेल टैंकर तिरंगे के साथ लहराता हुआ पूरे हॉर्मुज़ स्ट्रेट से आसानी से निकल आया। ईरान ने भारतीय टैंकरों को हॉर्मुज़ से गुजरने की अनुमति दे दी है, जबकि अमेरिका, यूरोप और इजराइल से जुड़े जहाज़ों पर अभी भी प्रतिबंध लगे हुए हैं। इसके लिए जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बारोस से भी बातचीत की थी, ताकि क्षेत्र के अहम समुद्री मार्गों में स्थिरता बनाए रखी जा सके।
चीन के जहाज़ों को ईरान ने पहले ही छूट दे रखी थी। मध्य पूर्व में चल रहे ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध के बीच ईरान ने विश्व के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बड़ा फैसला लिया, कड़ा नियंत्रण कर लिया है। यह हॉर्मुज रोजाना 2 करोड़ बैरल से ज़्यादा कच्चा तेल और ग्लोबल LNG का बड़ा हिस्सा ले जाता है। ईरान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि केवल चीन और रूस की